की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जैसे पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात करें तो रैंकिंग्स में अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें, ओडीआई या टी20 रैंकिंग्स में काफी नीचे चली गई है, खिसक गई है। वर्ल्ड की सुपर पावर थी आपके जमाने में, उसके बाद भी लेट 90s और अर्ली 2000s तक, जब तक वसीम भाई वगैरह खेल रहे थे, टीम बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन ये पाकिस्तान में ये जो ग्राफ है ये लगातार नीचे गया है। तो इसकी वजह क्या है और कब और कैसे आप इसको रिवाइव करेंगे दोबारा टॉप में आने के लिए? देखिए, मैं बहुत दफा यहाँ पे कह चुका हूँ, अगर आप मेरी YouTube को वीडियो सुनते हैं तो मेरे हिसाब से आपका जो जीपीएस सेट किया है ना आपने, वो ठीक नहीं सेट हुआ हुआ। और उससे मुराद मेरी ये है कि जो डायरेक्शन आप ले रहे हैं टू अचीव ग्रेटनेस, वो ठीक नहीं है। सारों की इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, क्लियर हैं, सबको पता है कि इसमें तीनों फॉर्मेट में मेहनत करनी है, मगर जाना कैसे उस रास्ते पे ग्रेटनेस की, वहां पे बहुत ज्यादा पिटहोल्स हैं और वहां पे जो है आपको प्रॉब्लम्स दिखते हैं। तो पहले तो अगर पाकिस्तान को 4 स्विच हिटर्स चाहिए टी20 के लिए, तो इसकी प्रिपरेशन टॉप टियर पे नहीं होगी, इसकी प्रिपरेशन होगी लोअर टियर पे। और फिर वहां पे डायरेक्शंस आएंगी कि हमें अगले 3 साल में आप 4 बल्लेबाज ऐसे देने हैं आपने, जो भी उन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो क्लब क्रिकेट है, आपकी स्कूल क्रिकेट है, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, कि वहां के कोचेस जो हैं वो मिल के बैठ के टॉप कोचेस के साथ, और पहले तो आप जीपीएस ठीक करें कि पाकिस्तान को 2 स्पिनर्स की जरूरत है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की, कौन मेहनत कर रहा है, कहां से आ रहे हैं, आपका जो टैलेंट का कैनवस है उसको कौन लुक आफ्टर कर रहा है, इसमें एनहांस क्यों नहीं हो रहे। फिर एक जो प्रॉब्लम हुई है ऑफ लेट, वो इतना ज्यादा एम्फोसिस हो गया हुआ है जीतने के ऊपर कि एक्सपेरिमेंट की शेप हमें दिखती नहीं है, और जो टैलेंट भी आ रहा है उसकी जो स्किल्स हैं वो जाके साल के बाद एकदम से ठिठर सी जाती हैं, वो फ्रीज में चले जाते हैं। सो उसमें किसकी गलती है? इंडिविजुअल प्लेयर्स को और ज्यादा मेहनत करनी है, फिर आपकी जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत बेहतर होना है कि आपको डरने से हारना नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने से हारना नहीं है, और इनको कितना टाइम देना है। यानी कि फेलियर्स को ना हमारे सिस्टम में बहुत देर से ऐसा हो रहा है, उसको हम रीइंफोर्स करते हैं और चांसेस दे देके। वेरएज अगर आप भारत में देखें, 3-4 इनिंग्स में अगर ऋषभ पंत फेल होते हैं तो उनकी 3-4 रेडी अवेलेबल रिप्लेसमेंट्स हैं आपके पास, और इसी वजह से फिर वो टोस पे रहते हैं और अपनी गेम की और स्किल्स को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन 2-3 जगहों के ऊपर नए प्लेयर्स जब आते हैं तो उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देना है, उनको गलती करने की उनमें गुंजाइश क्रिएट करें। मेरे हिसाब से जब तक कि आप गलती करेंगे नहीं, और अब आप अपनी गेम को एक्सपैंड कर सकते हैं टी20 की वजह से, इतने टी20 मैचेस खेलते हैं कि आपके पास तो लाइसेंस है गलती करने का और आउट होके आने का या मार खाने का, कि हाँ मैंने ये ट्राई किया, चलो कोई नहीं, कल के मैच में ये करूंगा, परसों मैं ये कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि जब हम खेलते थे कि साल में 3 टेस्ट मैच या 5 टेस्ट मैच मिलते थे और 5 वनडेज के बाद सीजन खत्म हो जाता था। अब तो अनएंडिंग सीजन है। सो आपका एक जीपीएस ठीक होना है, आपकी क्वालिटी बहुत बेहतर होनी है, आपके और ज्यादा आपको समहाउ मैच विनर्स क्रिएट करने, आपकी बैटिंग बहुत पीछे है, बैटिंग में बहुत ज्यादा और आपको जोश लाना है, टेक्निकल एतबार से खुल के खेलने की जरूरत है। आई थिंक अभी दबे दबे घुटे घुटे खेलते हैं ये लोग, जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन रहती हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा एक यूट्यूब जो रमीज भाई बोल रहे थे, आप लोग सुनते हैं, तो उसमें ये भी कहते हैं कि प्लेयर्स में वो इंटेंसिटी भी नहीं दिखाई देती है पाकिस्तान के, गेंदबाजी करते हुए जब वो रन अप लेते हैं या बैटिंग करते हुए, वो इंटेंसिटी की भी काफी कम दिखती है इन कंपैरिजन टू बड़े टेस्ट प्लेइंग नेशंस, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो या इंग्लैंड हो। लेकिन रमीज भाई अगर बात करें इस पाकिस्तान टीम की, तो आप कब, आपको लगता है कि क्या आपको कोई उम्मीद है कि इस बार जो वर्ल्ड टी20 होगा या अगले टेस्ट चैंपियनशिप तक, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक, क्या पाकिस्तान की टीम इतना उभर कर आ सकती है कि इनके फाइनल्स तक पहुंच सकती है, जीत सकती है? देखो, ये पीएसएल खेलने से फायदा तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा आपको नया खून भी मिलता है, दिखता है। फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी गई है इस दफा, बाय द वे। पता नहीं आप लोगों ने वहां इंडिया में देखी नहीं पीएसएल? फॉलो करते हैं रमेश भाई। मुझे लगा कि 4 या 5 नए फ्रेश फेसेस बॉल के साथ बहुत ही एक्साइटिंग है। मतलब हम बात करें 145 किलोमीटर, 147 किलोमीटर, उसमें फर्क है, बट वही बात है, चांसेस नहीं देंगे उनको, डायरेक्शन नहीं देंगे, जीपीएस सेट नहीं होगा अगर आपका, कि कब एक पुराने प्लेयर से जान छुड़ानी है, नए प्लेयर्स को लाना है, या पुराने प्लेयर्स आप खिलाएं जरूर अगर वो आपको मैचेस जिता रहे हैं, आपकी रैंकिंग्स इंप्रूव हो रही है। अगर नहीं हो रही हैं तो फिर एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश है, और फिर आपको वो चांस लेना ही लेना है।
क्योंकि इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट आगे जा नहीं सकती, क्योंकि हम एक प्राउड नेशन है, कोई फैन खुश नहीं है, इसलिए कि टॉप T20 से हम 4th रैंकिंग पे आ गए हैं विद इन लास्ट 2-3 इयर्स। इसी तरह से टेस्ट क्रिकेट में शायद एक स्टेप आगे गए हैं, बट वो भी कुछ खास नहीं है, हम टॉप 5 या टॉप 4 क्रिकेट नेशंस में नहीं है शायद अभी, नहीं है, और ओडीआई में भी मार पड़ रही है। सो ये चीजें ठीक करने के लिए ना आपको एक रेवोल्यूशनरी माइंड चाहिए, माइंडसेट। और फिर मैं अगर इनकी जगह हूं तो मैं तो कंप्लीट एक एक्सपेरिमेंट पे चला जाऊं, क्योंकि मैं बड़े बड़े नामों के साथ भी अगर मिड टियर की टीम रहूंगा तो मुझे उसमें वारा नहीं खाता ये चीज। सो मुझे तो एक निकलना है, और जैसे आप T20 में अपनी गेम को एक्सपैंड कर सकते हैं, रेंज को एक्सपैंड कर सकते हैं, इसी तरह जब आपका काम नहीं चल रहा रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप स्किल लेवल और नए टैलेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और देखिए कि एक्सपेरिमेंट के साथ चाहे आपको उसमें 2-3 भी अच्छे प्लेयर्स मिल जाते हैं, वो बड़ी सक्सेस होगी। T20 में जो वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की सो सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बहुत काम करने की जरूरत है। जब आप मिडिल ऑर्डर में कीपर्स को खिलाना शुरू कर देना एज आपके ओरिजिनल बैट्समैन, इसका मतलब है बैटिंग टैलेंट में कमी हो गई है कहीं, क्योंकि आपको रेगुलर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं मिल रहा। और फिर पेस जो है ना वो सेट की हुई है, भारत ने पेस सेट की हुई है बैटिंग में, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया सेट करता है, डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के सेट करते हैं। तो आपके पास एग्जांपल्स हैं जिनके पास आपको जाना है। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।